मैं कितने भी प्रयास कर लूं, परंतु ये पुस्तक इस झोली में नहीं आ पाए, क्योंकि ये पुस्तक इस झोली से बड़ी है। परंतु ये दोष इस पुस्तक का नहीं है, झोली का है। मुझे केवल एक बड़ी झोली की आवश्यकता है। इसी प्रकार जीवन में यदि हमारी महत्वाकांक्षाओं या स्वप्नों का स्तर हमारे आर्थिक और सामाजिक स्तर से बड़ा है, तो दोष हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारे स्वप्नों का नहीं है। स्मरण रहे, जितनी ऊंची आपकी महत्वाकांक्षा होगी, उसे पूर्ण करने के लिए उतना ही अधिक आपको परिश्रम भी करना होगा। चंदन का वृक्ष संसार भर में अपनी भीनी सुगंध के लिए जाना जाता है, परंतु यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे विषैले सर्प भी निवास करते हैं। इसी प्रकार बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति भीतर ही भीतर आपके लिए अपने मन में शत्रुता का भाव भी रख सकता है। अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम। इसलिए चंदन का वृक्ष हो या जीवन में मिलने वाले व्यक्ति, उचित निरीक्षण के पश्चात ही उन्हें अपने जीवन में स्थान दें। कभी आपने विचार किया है कि वन में भयंकर बवंडर आने के बाद भी एक सामान्य सा पक्षी कभी उससे विचलित या चिंतित नहीं होता। वो निश्चिंत होकर किसी वृक्ष की डाल पर बैठकर उस तूफान के थमने की प्रतीक्षा करता है। उस क्षण पक्षी को यह भय नहीं होता कि जिस डाली पर वो बैठा है वो टूट जाएगी, क्योंकि उसे अपने पंखों की शक्ति और उड़ने की क्षमता पर पूर्ण विश्वास होता है। यदि हम भी अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य पर अपना विश्वास अटल रखें, तो शत्रु हमारा अहित कभी नहीं कर पाएगा। मटके का एक विशेष गुण होता है कि ये अपने भीतर के शीतल जल से किसी की भी प्यास बुझा सकता है, परंतु यदि इसमें एक छोटा सा भी छिद्र हो जाए तो ये अपना महत्व खो बैठता है। इसी प्रकार जिन पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते हैं, उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आचरण पर लगा एक भी दाग छवि को सदा के लिए धूमिल कर सकता है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानो और उनका नाश करो, इससे पहले कि वो आपका नाश करे। जीवन में यदि कभी एक सर्प और दुर्जन व्यक्ति के बीच किसी एक पर भरोसा करना हो, तो सदैव सर्प का ही चुनाव करें, क्योंकि सर्प केवल तभी डसता है जब उस पर प्राणों का संकट हो, परंतु दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण पग पग पर आपको हानि पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। एक पक्षी जब उड़ना सीख लेता है तो अपने घोंसले का त्याग कर देता है, जबकि उसी घोंसले में उसे सुरक्षा मिलती है, सुख मिलता है। परंतु जाना पड़ता है, अस्तित्व के विकास के लिए कोमल और सुरक्षित वातावरण का त्याग कर कठोर समस्याओं का सामना करना अनिवार्य है। स्मरण रहे, यदि अस्तित्व का विकास करना है तो अपने सुरक्षा कवच से बाहर निकलकर कठिनाइयों का सामना करना सीखो।